हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। देखो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ठीक है, आज हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थ्योरी के सारे लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर लिए। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, रेक्टिफायर, फोटो सेल, डायोड, सोलर सेल, एलईडी, ये सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। अब कुछ न्यूमेरिकल्स है बच्चों जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे हुए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, वो सारे न्यूमेरिकल्स आज मैं डिस्कस करते हैं। चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, ये आपको सर्किट दे रखा है। ठीक है, ये फर्स्ट सर्किट है, ये सेकंड सर्किट है, थर्ड और ये आपका फोर्थ सर्किट। ठीक है, पूछ रहा है विच वन ऑफ द गिवन सर्किट इज फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। विच वन ऑफ द गिवन सर्किट is forward bias and reverse bias। इनमें से कौन सा सर्किट फॉरवर्ड बायस है और कौन सा आपका रिवर्स बायस? तो देखो बच्चों, फॉरवर्ड के अंदर क्या होता था? फॉरवर्ड की कंडीशन क्या थी कि ये पी एन जंक्शन होता था। ठीक है, ये पी और ये आपका एन, यही सिंबल होता है डायोड का हमारा। ठीक है, ये वाला पार्ट पी को बताता है, ये वाला पार्ट आपका एन को बताता है। अगर पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। ठीक है, ऐसे समझिए। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है और नेगेटिव नेगेटिव से, तो फॉरवर्ड बायसिंग, तो फॉरवर्ड बायसिंग होती थी। ठीक है, ऐसे ये सेम बात यहाँ पे कर सकते हैं। ये दोनों सर्किट बराबर है। ठीक है, अगर मैं ये कहूं ये आपका पी और ये आपका एन, अगर मैंने उसको रिवर्स में ऐसे कनेक्ट कर दिया तो ये कैसी है? तो कैसा है बच्चों? फॉरवर्ड बायस। और ये कैसा है बच्चों? रिवर्स बायस। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट ये आपको ऐसे मिल सकता है डायोड की फॉर्म में। अगर मैं इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से कनेक्ट करूं, ठीक है, तो सेम ही बात है। ये आपने पढ़ा है बच्चों अपने फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। ठीक है, अब आपको ये गिवन सर्किट दे रखे हैं, आपको ये बताना है कि कौन सा आपका फॉरवर्ड बायस है और कौन सा आपका रिवर्स बायस। ठीक है, तो फॉरवर्ड का मतलब बच्चों पॉजिटिव किससे कनेक्टेड है? हायर पोटेंशियल से। मैं ये वाला सर्किट बना रही हूँ, ये पढ़ना है ना अभी आपको। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पी और ये आपका एन कि पॉजिटिव पॉजिटिव हायर पोटेंशियल। पॉजिटिव मतलब हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल। अब देखो, अगर डायोड का पॉजिटिव हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ठीक है, देखो ये डायोड का पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ये डायोड का नेगेटिव है, ये पी है और ये एन है। ये किससे कनेक्टेड है? लोअर पोटेंशियल से। भाई हायर तो 7 वोल्ट हायर है, 5 वोल्ट क्या बच्चों कम है। तो ये वाला लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये हायर पोटेंशियल से। तो ये वाली सिचुएशन बन गई है आपके पास। ठीक है, तो ये कैसा हुआ? ये वाला सर्किट आपका फॉरवर्ड बायस। समझ आई बात बच्चों? देखो डायोड का पी हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और एन लोअर पोटेंशियल से। तो पी हायर पोटेंशियल से, एन लोअर पोटेंशियल से। ठीक है, तो क्या हुआ? ये फॉरवर्ड बायस। इसमें देखो बच्चों, अर्थिंग मतलब जीरो पोटेंशियल, ये प्लस का 5 वोल्ट और ये जीरो पोटेंशियल पे है इधर और ये प्लस का 5 वोल्ट पे। तो देखो ये नेगेटिव हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ऐसी सिचुएशन बन गई। अब ये नेगेटिव जो आपके पास ये है, देखो ये नेगेटिव वाला पार्ट तो हायर पोटेंशियल पे, 5 वोल्ट प्लस का 5 वोल्ट ज्यादा है और जीरो क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव लोअर पोटेंशियल पे। ठीक है, तो ये वाली सिचुएशन बन गई। तो ये कौन सा हो बच्चों? रिवर्स बायस। तो ये कौन सा सर्किट बनेगा? रिवर्स बायस। ठीक है, अब इसमें देखो ये तो आपके पास ये वाली सिचुएशन। अब देखो ये हायर लोअर को पॉजिटिव नेगेटिव समझिए। ये माइनस का 10, ये जीरो। माइनस का 10 ज्यादा या जीरो ज्यादा? जीरो ज्यादा। माइनस वाली वैल्यू होती है कम होती जितनी ज्यादा होगी वो। तो माइनस का 10 लेस होता है किससे? जीरो से। ठीक है, तो देखो ये तो लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है और ये हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड है। ये वाली सिचुएशन है कि आपके पास जो पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो ये सिचुएशन कौन सी होती है? रिवर्स बायस में। देखो ये P वाला पार्ट, ये N, P तो आपके पास लोअर पोटेंशियल, ये नेगेटिव पॉजिटिव मत देखो, लोअर हायर पोटेंशियल देखो,
आर्थिंग मतलब तो जीरो पोटेंशियल, तो ये वाला पार्ट तो जीरो पोटेंशियल, ये -10, तो माइनस का 10 ज्यादा या जीरो ज्यादा, तो जीरो ज्यादा होगा, तो ये वाला तो हायर पोटेंशियल पे हो गया और ये वाला लोअर पोटेंशियल पे, क्योंकि जीरो ज्यादा होगा -10 से, तो ये वाला जो n पार्ट है ये तो हायर पोटेंशियल पे है और p वाला पार्ट लोअर पोटेंशियल पे। तो देखो n वाला पार्ट हायर पोटेंशियल पे है और p वाला पार्ट लोअर पोटेंशियल पे, तो कैसी बाइसिंग हुई? रिवर्स बाइसिंग। कैसी बाइसिंग हो जाएगी बच्चों? ये रिवर्स बाइसिंग। तो ये कौन सी बाइसिंग होगी? रिवर्स बाइसिंग। बच्चों ये सीबीएसई बोर्ड में 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिवर्स बाइसिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से देखो ये कैसी होगी? रिवर्स बाइसिंग। अब इसको देखो, इधर वाले इस वाले सर्किट को, फोर्थ में देखो, ये माइनस का 12 वोल्ट, ये माइनस का 5 वोल्ट, तो बच्चों माइनस का 5 वोल्ट ज्यादा है माइनस का 12 वोल्ट? आपको पता है मैथमेटिकली माइनस का 5 वोल्ट ज्यादा होता है माइनस के 12 वोल्ट से। तो देखो ये ज्यादा है ना, तो ये पॉजिटिव P और ये N, तो P तो हायर पोटेंशियल पे है और ये N वाला लोअर पोटेंशियल पे, तो हायर से कनेक्टेड है और लोअर से, तो कैसी बाइसिंग होगी बच्चों? ये वाली फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कोई भी सर्किट दे सकता है, आपसे पूछ सकता है बताइए कौन सा फॉरवर्ड बाइस है, कौन सा आपका रिवर्स बाइस। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लीजिए नोट जल्दी से बच्चों, हो गया? जल्दी नोट कर लो, हो गया? देखिए बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस हैज ए वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड कितनी है बच्चों? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड कितनी? 0.5 वोल्ट। इस डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी हो रही है? 0.5 वोल्ट, which is assumed to be independent of the current. The current is excess of 10 milliampere through the diode produce a large joule heating damage the diode. वो कह रहा है कि 10 मिलीएम्पियर करंट फ्लो करता है तो डायोड क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है लार्ज जूल हीटिंग इफेक्ट के कारण। इफ यू वांट टू यूज द 1.5 वोल्ट बैटरी, वो कह रहा है कि बैटरी कितनी यूज कर रहे हो? 1.5 वोल्ट की। ये जो बैटरी है ये कितने की यूज करते हो? 1.5 वोल्ट की। टू द फॉरवर्ड बायस ऑफ द डायोड, ये डायोड का कैसा है? फॉरवर्ड बायस, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर? ये जो रजिस्टर लगा रखा है बच्चों, इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रजिस्टर शुड इन सीरीज विद द डायोड सो दैट मैक्सिमम करंट डज नॉट एक्सीड 5 मिलीएम्पियर। रेजिस्टेंस की वैल्यू, रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो बच्चों जो डायोड के सीरीज में लगा हुआ है, कि करंट जो है 5 मिली एम्पियर से ज्यादा ना हो। करंट कितना है बच्चों? 5 मिली एम्पियर। देखो हमने एक रिलेशन पढ़ा था, V इज इक्वल टू I प्लस में R, V इज इक्वल टू E प्लस में IR, ये रिलेशन था हमारे पास, ठीक है। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है बच्चों वो कितनी है आपके पास? तो इसको V की जगह वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड लिख देते हैं, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। तो ये हो गया V इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड। किरचॉफ्स लॉ लगा लो बच्चों सीधा सीधा, ठीक है। अब देखो सीधा सीधा, अगर आइडियल डायोड है, अगर डायोड कैसा होता है? आइडियल डायोड होता है, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में? डायोड को सिंपल वायर से रिप्लेस कर देते हैं। ये ध्यान रखना 2 पॉइंट। अगर आइडियल डायोड बच्चों तो उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही। अगर ये आइडियल डायोड होता तो मैं इस सर्किट को ऐसे बना देती। अगर ये आइडियल डायोड होता, लेकिन ये आइडियल नहीं है क्योंकि इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगी बच्चों यहाँ पे, तो ये बनेगा पॉजिटिव नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस और ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखो ये 0.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट, ये R, इसमें से I की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी आपको? 5 मिली एम्पियर। अब इसका ये सर्किट और ये सर्किट इक्विवेलेंट है। मेरी बात समझ नहीं आई, फिर से बताती हूँ। अगर ये डायोड आइडियल है, क्वेश्चन में कहता है कि डायोड आइडियल है, आइडियल डायोड होगा तो बच्चों उसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है। उस सिचुएशन में इस पूरे सर्किट को मैं ऐसे बना दूंगी, इस डायोड को एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे। इस डायोड को किससे रिप्लेस कर दोगे? एक सिंपल वायर से। देखो अगर ये आइडियल डायोड होगा तो मैं ऐसे बना दूंगी, एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर ये आइडियल डायोड नहीं है, आइडियल डायोड है जिसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी, अब ये डायोड था, ठीक है। अब इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो
ये कैसे कनेक्ट है, जैसे कनेक्ट है, ये P वाला पार्ट, ये N वाला, तो P वाला हायर पोटेंशियल नेगेटिव, ये रेजिस्टेंस ये, तो ये इसका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट। अब आप किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग सीधा सीधा इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब लगा सकते हैं सर्किट के अंदर, देखो इधर से चल हमारे सर्किट में करंट इसके अकॉर्डिंग फ्लो करेगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो सर्किट में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, ठीक है। आप कैसे लिखोगे 1.5, आपके पास माइनस, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा 0.5, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा आपके पास IR प्लस का IR बराबर 0। इनको सबको सोल्व कर लेंगे तो आपके पास उसको मैंने सीधा लिख दिया, वो किरचॉफ लॉ लगा लो बच्चों, या मैंने इसको सीधा लिख दिया, V वोल्टेज VD प्लस में IR हो जाएगा, ठीक है। तो हम भी ऐसे ही जा रहे हैं और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो इसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए बच्चों, तो वोल्टेज ड्रॉप ये कितना दे रखा 1.5, ये कितना वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लाइन 0.5 प्लस आई वैल्यू कितनी है बच्चों 5 मिली, 5 × 10⁻³ इंटू R आपसे पूछा है, तो ये बन जाएगा 1.5 में से 0.5 जाएगा तो 1 बचेगा बच्चों, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई 5, ये 1 बच, देखो ये इधर आ जाएगा ना, सॉल्यूशन समझ आ रहा है, 0.5 बराबर 5 × 10⁻³ इंटू R, ठीक है। यहाँ से इसको हम सोल्व कर लेंगे और R की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये R की वैल्यू बच्चों लगभग 200 ओम आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 200 ओम, सोल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। कितनी आ जाएगी 200 ओम, यही पूछी थी क्वेश्चन में। तो दो बातें ध्यान रखनी है इस तरह के डायोड वाले क्वेश्चंस में, अगर आइडियल डायोड है तो इसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दो, सर्किट ये बनेगा, ठीक है। आइडियल डायोड का मतलब बच्चों उसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रही, अगर वो आइडियल नहीं है उसके अगर उसके वोल्टेज ड्रॉप हो रही है तो वो बैटरी में जैसे लगा है वैसे ही कर दो। अगर मान लिया ऐसे लगा होता, देखो अगर ये ऐसे लगा होता, ठीक है ऐसे, तो मैं इसकी बैटरी ऐसे ही बनाती, ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव, मैं ऐसे ही बनाती, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना, इस बात में करना, और भी क्वेश्चन करवाती हूँ, बस ये दो बातें ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, नोट करिए, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए आपके पास नेक्स्ट हो गया, देखो आपको 4 सर्किट दे रखे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी, पूछा डिटरमाइन द करंट थ्रू द ईच सर्किट, ईच डायोड, डिटरमाइन द करंट थ्रू द ईच डायोड इन द गिवन सर्किट। देखो कैसे करेंगे बच्चों उस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है डिटरमाइन द करंट थ्रू द, determine the current through the each resistor, through the resistor of the given circuit, of the given circuit, डिटरमाइन द करंट थ्रू द रजिस्टर ऑफ द गिवन सर्किट। जैसे ये एक डायोड है, ठीक है, सर्किट देखो बच्चों कई सर्किट दे रखे हैं, मैं सारे सर्किट बनाती हूँ, पहले मैं 2 बनाती हूँ, ये एक बैटरी लगा रखी है और ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये बैटरी है 2 वोल्ट की और ये है 20 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बार बच्चों डायोड आइडियल है, डायोड कैसा है, आइडियल डायोड है, ठीक है। आपके पास एक बार डायोड ऐसे लगा रखे हैं, ये पहला पार्ट है सर्किट का, ये तो सर्किट का दूसरा पार्ट है, एक डायोड बच्चों ऐसे लगा रखा सर्किट में, ठीक है। ये 20 ओम, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। अब देखो ये डायोड कैसा है बच्चों, आइडियल डायोड है, यहाँ पे डायोड कैसा है बच्चों, ये आइडियल है। तो मैंने 2 ही बातें बताई हैं, फिर से बता देती हूँ। अगर ये डायोड आइडियल है, ठीक है, अगर ये डायोड आइडियल है तो सर्किट में इसको सिंपल, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा, तो एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे इसको, एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। पहली सिचुएशन समझ आ गई, मैं लिख देती हूँ, मैं बना रही हूँ सिंपल। देखो
पहले ये सर्किट क्वेश्चन समझने से पहले ये बातें समझ लो, फिर क्वेश्चन समझना इजी हो जाएगा। जैसे ये कोई भी बैटरी लगा दी बच्चों, यहाँ पे ये कोई भी रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। इसी सर्किट की बात करते हैं। इफ डायोड इज आइडियल, ये लिख लो ये बातें, एंड नो वोल्टेज, डायोड इज आइडियल, देन नो वोल्टेज drop across the diode, ठीक है। उस सिचुएशन में then equivalent circuit, then diode replaced by simple wire, ठीक है। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा बच्चों इस केस में, इसका ये सिंपल वायर और ये आपका डायोड, ठीक है। नोट करो इस पॉइंट को, फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये पॉइंट समझ लोगे तभी ये ऊपर वाले क्वेश्चन समझ आएगा। नोट कर लिया। सेकंड पॉइंट देखो, इफ डायोड इज नॉट आइडियल, ठीक है, एंड देन voltage drop, if diode is ideal and not ideal, if diode is not ideal and voltage drop across the diode and voltage drop taken across the diode, then diode replaced by बैटरी। सिंपली एक सेल से रिप्लेस कर दे, रिप्लेस बाय सिंपल सेल। एक सेल से क्या कर देंगे, सेल देखिए इस तरीके से। अब ये जैसे हमारे आइडियल नहीं है, इसके अक्रॉस हमारे कुछ वोल्टेज भी ड्रॉप हो रही है, ठीक है। इसको सिंपली ऐसे कर देंगे। ये यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव। उल्टा होता, जैसे ऐसे होता, ये डायोड ऐसे कनेक्टेड होता तो मैं इसको ऐसे लिख देती, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब जैसी भी सिचुएशन है वैसे लगा, ठीक है। नोट करो इस पॉइंट को। तो सर्किट थोड़ा इजी समझ आता है, थोड़ा डायोड को देख के आप लोग घबरा जाते हो नहीं, ठीक है। हो गया, नोट करो इस पॉइंट को, ठीक है। अब अगला पॉइंट, इफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड डायोड इज आइडियल। पहले पॉइंट में लिख लो बच्चों ये बात, मैं थोड़ा भूल गई। इफ फॉरवर्ड बायसिंग, ये पहले पॉइंट में लिख लो, बायसिंग एंड डायोड इज आइडियल, डायोड कैसा है, आइडियल है। ये पहले पॉइंट में लिख लो आगे एक लाइन, ठीक है। उस सिचुएशन में इसको वायर से रिप्लेस करते हैं, उस सिचुएशन में किससे रिप्लेस कर देंगे, एक वायर से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। डायोड आइडियल है, फॉरवर्ड बायसिंग है, डायोड आइडियल है, फॉरवर्ड बायसिंग है, तब इसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर कैसी है, रिवर्स बायसिंग, पहली पॉइंट पे लिख लो बच्चों, तब करते हैं इसको। मैं वर्ड लिखना भूल गई, फॉरवर्ड, जो पहला पॉइंट मैंने बच्चों बोला है अभी आपको, फॉरवर्ड बायसिंग होगी बच्चों, तब उसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। डायोड भी आइडियल होना चाहिए, फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। अगर रिवर्स बायसिंग, ये नोट कर लो, ये पहला ही पॉइंट में है, ये जो मैंने इससे पहले लिखवाया ना, डायोड इज आइडियल, तो एक सिंपल वायर से रिप्लेस करते हैं, तो उसके वो आगे लिख लो ये फॉरवर्ड बायसिंग। ऐसा कब होगा, जब बायसिंग कैसी होगी, फॉरवर्ड, ठीक है। अगर बायसिंग कैसी है, इफ रिवर्स बायसिंग एंड डायोड इज आइडियल, अगर डायोड कैसा है बच्चों, आइडियल है, ठीक। आइडियल नहीं होगा तो उसको एक बैटरी से रिप्लेस करना है, सिंपल सी बात है, सेल से, ठीक है। रिवर्स बायसिंग होगी तो बच्चों इसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, देन डायोड बिहेव एज ए ओपन सर्किट का मतलब बच्चों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है। उस सिचुएशन में इसका ये वाला डायग्राम बन जाएगा, मतलब उस सिचुएशन में सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग है, डायोड आइडियल है तो सिंपल वायर से रिप्लेस करेंगे,
रिवर्स बायसिंग है, डायोड आइडियल है, तो उसको ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर आपके पास डायोड आइडियल नहीं है तो उसको सिंपल बैटरी या सेल से क्या कर देंगे, रिप्लेस, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, उसके अक्रॉस जितनी भी वोल्टेज ड्रॉप हो रही होगी वो हम लोग लिख देंगे। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं बच्चों। अब न्यूमेरिकल पे आ जाओ, नोट कर लिए, हो गए बच्चों, नोट हो गए। आगे देखो, अब ये देखो न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल पे आ जाओ। अब देखो न्यूमेरिकल में ये दे रखा आपको, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछ रहा है आपके पास, करंट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डायोड, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से है, ये नेगेटिव नेगेटिव से, तो ये वाला सर्किट क्या बता रहा है, बायसिंग कैसी होगी, फॉरवर्ड बायसिंग। ये D1 डायोड है, ये क्या आपका D2 डायोड है। ठीक है, ये क्या आपका D1 डायोड और ये क्या आपका D2 डायोड यहाँ पे। ठीक है, तो आप लिखोगे यहाँ पे हियर, देखो दोनों डायोड फॉरवर्ड बायसिंग होगी, ये नेगेटिव नेगेटिव से, ये पॉजिटिव पॉजिटिव से। हियर D1 एंड हियर बोथ द डायोड, both the diode D1 and D2 forward bias, forward bias, दोनों फॉरवर्ड बायस है, तो दोनों फॉरवर्ड बायस है तो आइडियल डायोड है बच्चों, एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर दोगे इसको, दोनों डायोड को सिंपल वायर से रिप्लेस कर दिया, नीचे बैटरी लगा दी है रेजिस्टेंस, तो सर्किट में करंट निकालना इजी है। दोनों डायोड कंडक्ट होंगे सिंपल वायर की तरह, रिप्लेस आइडियल डायोड। ये 2 वोल्ट और ये आपका 20 ओम। ठीक है, सिंपल लगा दो, तो V इज इक्वल टू IR, तो I क्या हो जाएगा, V बाई R। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आपका 2, रेजिस्टेंस कितना 20, तो I कितना आ जाएगा 2/10, मतलब कि 1/10, मतलब 0.1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा बच्चों, 0.1 एम्पियर। ठीक है, तो इस सर्किट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, 0.1 एम्पियर। सेकंड में आ जाओ, ये D1 डायोड, ये D2 डायोड। ठीक है, अब देखो D1 तो क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस, हियर D1 फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, लेकिन D2 देखो इसका पॉजिटिव बैटरी के किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो D2 कैसा हो गया, रिवर्स बायस, रिवर्स बायस। तो ये क्या होगा, देखो ये तो फॉरवर्ड है, तो इसको तो सिंपल वायर से रिप्लेस कर दूंगी D1 को, तो और D2 कैसे ट्रीट करेगा, देखो ये तो D1 हो गया, ये मान लिया D1 हो गया, यहाँ पे ये D1 को सिंपल वायर से रिप्लेस कर दिया, तो D2 को किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट से। रिवर्स बायसिंग में किससे रिप्लेस करते हैं, ओपन सर्किट से। अब तो देखो, अब तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो सर्किट में रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे करंट I क्या हो जाएगा बच्चों, 0। इस सर्किट में करंट क्या मिलेगा आपको, 0। नोट करिए इस क्वेश्चन को, दोनों को। कर लिया, नेक्स्ट देखो, हो गया। अब देखो नेक्स्ट सर्किट, देखो नेक्स्ट सर्किट, अब ये दोनों सीरीज में लगा के बनाए, अब की बार इन दोनों सर्किट को मैं डायोड को पैरेलल में लगा देती हूँ, दोनों डायोड्स को मैं पैरेलल में लगा देती हूँ। ठीक है, ये D1 डायोड, ये D2 डायोड। ठीक है, ये बैटरी है बच्चों, जो भी कैपेसिटी कितने वोल्ट की थी, 2 वोल्ट की, और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस। देखो अब की बार भी देखो, इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से है, इन दोनों का नेगेटिव नेगेटिव से, तो दोनों डायोड कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस, दोनों डायोड कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस, तो करंट फ्लो करेगा कितना, 0.1 एम्पियर। दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल सेम होगा, रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट कितना फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस 0.1 एम्पियर। कितना करंट फ्लो करेगा, 0.1 एम्पियर। अब दूसरा सर्किट देखिए, इसमें देखो अब की बार क्या हो रहा है कि एक डायोड तो आपके पास ऐसे है और दूसरा डायोड आपकी बार ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस। ठीक है, आप देखिए यहां से ये कितना 20 ओम, ये आपका 2 वोल्ट। ठीक है, अब देखो इस सिचुएशन में D1 तो कैसा है, फॉरवर्ड बायस, लेकिन D2 कैसा है, ये D1 है और ये कैसा है, D2 है। ठीक है, ये वाला D2 है।
D1 D2 मतलब डायोड, ठीक है। D1 डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस, D2 डायोड कैसा है, रिवर्स बायस, ठीक है। तो अब इसका सर्किट बनाते हैं इक्विवेलेंट। D1 फॉरवर्ड है बच्चों, तो देखो इसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। नीचे वाला ये क्या है, रिवर्स बायस है, तो इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब ये यहां से, अब ये सर्किट देखो अब इसमें से नहीं जाएगा, लेकिन पैरेलल में बच्चों यहां से इसमें से करंट तो फ्लो कर जाएगा ना ऊपर वाले में से। इस वाले देखो करंट यहां से लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता हुआ यहां से करंट फ्लो कर जाएगा, इसमें से करंट नहीं जाएगा, लेकिन ऊपर से तो करंट फ्लो कर जाएगा ऊपर वाले वायर में से, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। कितना, ये 20 ओम, ये आपका 2 वोल्ट, तो आई वही आ जाएगा आपका 2/20 0.1 एम्पियर, ठीक है। तो आपके पास D1 में से करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, क्योंकि पैरेलल में है ना, सीरीज में तो ओपन हो गया तो करंट जा जाता है आगे सर्किट के अंदर, इसलिए ऊपर वाले वायर से करंट फ्लो कर जाएगा, तो रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो करेगा। यहाँ नोट करिए इस क्वेश्चन को बच्चों। हो गया, समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन सबको। तो इस तरीके से आप एक और क्वेश्चन कर लो, देखो ऐसे ही हो गया, हो गया बच्चों, हो गया। देखो एक और क्वेश्चन देखो, वही क्वेश्चन बच्चों, डिटरमाइन द करंट, डिटरमाइन द करंट थ्रू द रेजिस्टर ऑफ द गिवन सर्किट, गिवन सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, लिख लिया ना बच्चों सभी ने, ये आपके पास एक सर्किट है, ये सर्किट दे रखा बच्चों, ये ए और बी पॉइंट दे रखे हैं उसने, ठीक है। वो कहता है कि यहां से एक बार बच्चों क्या करा उसने, ये ए और बी पॉइंट है ना, ये ए और ये बी, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए और बी को एक बार ऐसे कनेक्टेड कर रखा सर्किट में, ठीक है। फर्स्ट टाइम पहले पार्ट में, समझ आ रहा है, ये ए पॉइंट और ये आपका बी पॉइंट। तो बताइए फाइंड द करंट थ्रू द ईच सर्किट, ये D1 डायोड कह दूं मैं, इसको D2 डायोड कह दूं, तो देखो D1 कैसा है, फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे D1 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस, D1 है फॉरवर्ड बायस, इसमें वोल्टेज दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में, और D2 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। क्वेश्चन में वोल्टेज आपको गिवन है, ठीक है। ये 2 वोल्ट की बैटरी दे रखी है बच्चों, ये क्वेश्चन दे रखा है उसने कि एक बार ए के साथ पॉजिटिव और बी के साथ नेगेटिव 2 वोल्ट की बैटरी लगा रहा है, वो कितने की बैटरी लगा रहा है ये, उसने कह दिया ऐसे, क्वेश्चन मुझे लैंग्वेज घुमाने के लिए, एक बार ऐसे कैंडिडेट है, ए और बी के बीच में बैटरी एक बार ऐसे लगी हुई है, ठीक है। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, कितने वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की। तो देखो आपकी बात, जब ऐसे कैंडिडेट है तो D1 फॉरवर्ड बायस, D2 क्या है, रिवर्स बायस, तो सर्किट को कैसे रिप्लेस कर दोगे, ये सिंपल वायर से रिप्लेस हो जाएगा, आइडियल डायोड है, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस है, ये रेजिस्टेंस, और बच्चों ये ओपन सर्किट हो जाएगा, देखो क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, तो देखो सर्किट कुछ ऐसे बन गया आपका, ये 2 वोल्ट की बैटरी, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस, ये 20 ओम का रेजिस्टेंस, तो देखो 20 ओम में से तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा इस बार, क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग में हो गया, करंट किस में से फ्लो करेगा, ऊपर वाले सर्किट में से। तो इस सर्किट को मैं सिंपली ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, देखो ये 10 ओम और ये 2 वोल्ट, इसमें से तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ओपन सर्किट है, तो आई क्या हो जाएगा, V/R, V कितना 2/10, तो 1/0.2 एम्पियर, कितना आ जाएगा ये 0.2 एम्पियर, ठीक है। नोट करिए, चलिए नोट करो।
सेकेंड टाइम कह रहा है बैटरी को रिवर्स कर दिया, कर लिया नोट। सिंपली मैंने बताया अगर आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायसिंग है, तो सिंपल वायर से रिप्लेस कर दो। डायोड कैसा है बच्चों? आइडियल। डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप गिवन नहीं है, ठीक है। अगर कोई वोल्टेज ड्रॉप होगी तो उसको बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं कह देती, इसी क्वेश्चन में सपोज कि इसके अक्रॉस 0.5 वोल्ट बैटरी क्या हो रही है, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था, तो इसको किससे रिप्लेस कर देते हैं? यहाँ पे एक बैटरी से। फिर वही किरचॉफ लॉ लगा के यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करा था, बिल्कुल फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि इस बैटरी को रिवर्स कर दिया, ये ए पॉइंट था, ये बी था, अब की बार बैटरी ऐसे लगा दी ए और बी के बीच में, ठीक है। तो इसका ये पॉजिटिव, इसका ये नेगेटिव, तो D1 क्या हो गया? रिवर्स बायस, और D2 क्या हो गया? फॉरवर्ड बायस। अब की बार D2 फॉरवर्ड बायस हो गया, D1 क्या हो गया? रिवर्स बायस। तो अब की बार सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी, ये ओपन सर्किट और ये ऐसे हो जाएगा, तो अब की बार करंट इसमें से ऐसे फ्लो कर जाएगा वायर में से, ठीक है। तो आपकी बार यहाँ पे 20 ओम आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये 2/20। 2/20 मतलब जो 1/10 0.1 एम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक और एक लास्ट क्वेश्चन और देगी, नोट करिए इस क्वेश्चन को बच्चों, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? हो गया? देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे इन द फॉलोइंग सर्किट इफ द इनपुट वेवफॉर्म इज एज शोन इन द फिगर। इनपुट वेवफॉर्म, ये इनपुट वेवफॉर्म दे रखी है शोन इन द फिगर, व्हाट विल बी द आउटपुट वेवफॉर्म अक्रॉस द डायोड। ये दो बार लिख दिया मैंने, अक्रॉस द डायोड एंड अक्रॉस द डायोड, अक्रॉस द रेजिस्टर एंड अक्रॉस द डायोड, अज्यूमिंग डायोड इज आइडियल। वो कह रहा है आपसे कि इनपुट वेवफॉर्म आपको दे रखी है, सर्किट आपको गिवन है दो, ठीक है। पहले केस में आपको आउटपुट निकालनी अक्रॉस द रजिस्टर, दूसरे केस में आपको आउटपुट निकालनी अक्रॉस द डायोड, ठीक है। आउटपुट वेवफॉर्म बनानी है। देखो बच्चों ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये -5 है 0, ठीक है। अगर आप प्लस का 5 वोल्ट देते हो यहाँ पे, देखो अगर आपने यहाँ पे ऐसे दिया प्लस का 5 वोल्ट, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। डायोड कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस है तो उसको एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये वोल्टेज कितनी है? 5 वोल्ट है, ठीक है। तो इसके ये पैरेलल में होगा रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जितनी वोल्टेज ये होगी उतनी वोल्टेज ये होगी, तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, उतनी ही वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो आउटपुट वेवफॉर्म क्या मिल जाएगी आपको बच्चों? यहाँ से इस तरीके की आउटपुट वेवफॉर्म आपको मिल जाएगी, ये 0 ये 5 वोल्ट, ठीक है। अगर आप माइनस देते हो, अगर आप माइनस देते हो, देखो आप माइनस दिया तो ये ऐसे बन गया, तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे ओपन सर्किट, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी ना, तो सर्किट कुछ इस तरीके का बन जाएगा आपकी बार। देखो तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो इसके अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। अगर आप माइनस का 5 वोल्ट दोगे, यहाँ पे देखो अगर आप क्या देते हो माइनस का 5 वोल्ट, देखो तो ये डायोड कैसा हो गया? रिवर्स बायस। डायोड कैसा हो गया? रिवर्स बायस। डायोड रिवर्स बायस हो गया तो आपके ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इस रेजिस्टेंस में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगी, कोई भी आउटपुट वहां पे नहीं मिलेगी, ठीक है। समझ आगे लिख लेना, इन द रिवर्स बायस डायोड देयर इज नो करंट फ्लो अक्रॉस द रजिस्टर, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा अक्रॉस द रजिस्टर। ये सर्किट ऐसे गिवन था, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आ जाइए, अक्रॉस द डायोड। अगर देखो आप प्लस का 5 वोल्ट देते हो बच्चों, ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्लस का 5 वोल्ट की बैटरी लगाते हो, ठीक है, तो डायोड कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। डायोड कैसा हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस। देखो ऐसे, ये ध्यान रखना इस बात को, ऐसे बन गया, देखो शॉर्ट सर्किट हो गया। ये तो 5 वोल्ट लगा दी डायोड के अक्रॉस, तो कोई सारा कोई करंट फ्लो ही नहीं करा, सॉरी सारा का सारा करंट फ्लो करके कोई वोल्टेज ड्रॉप होगी नहीं, तो शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन होगी, सारा करंट ही फ्लो कर गया, कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुई। अरे एक सिंपल वायर एक शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन बन गई या नहीं? एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर, उसने रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं पूछा। कोई सोच रहा हो मैंने रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो वोल्टेज ड्रॉप होगी, हाँ रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगी, लेकिन उसने पूछी किसके अक्रॉस है? डायोड के अक्रॉस। वो आउटपुट किसके अक्रॉस ले रहा बच्चों? इस डायोड के अक्रॉस,
तो जब ये फॉरवर्ड बायसिंग होगा, प्लस का 5 वोल्ट दोगे तो डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग में होगा तो एक सिंपल वायर से रिप्लेस कर देंगे, डायोड आइडियल है, तो पूरे एक कंडक्टिंग वायर बन गई। एक कंडक्टिंग वायर के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगी, कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन हो जाती है। अगर दो वायर को आपस में लगा दोगे तो क्या बनेगा, शॉर्ट सर्किट ही तो होगा, तो कोई आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उस सिचुएशन, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप माइनस का 5 वोल्ट देते हो, मतलब आपने सिचुएशन कुछ ऐसे कर दी कि आपके पास ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, तो ये प्लस, तो ये रिवर्स बायस हो गया, तो सर्किट कुछ ऐसा बन गया बच्चों। ध्यान से समझना बच्चों, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। अगर आपने ये दिया, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस, देखो पहले पार्ट में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पूछ रहा था, इसमें डायोड के अक्रॉस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो आपकी बात डायोड कैसे ट्रीट करेगा, जो ओपन सर्किट, देखो आपकी बात ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो सारी की सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस ही ड्रॉप होगी। ओपन सर्किट में तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट में तो सारी की सारी वोल्टेज ड्रॉप होगी, उसके अक्रॉस सारी वोल्टेज खा ली उसने। रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब V=IR, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट का मतलब उसने सारी वोल्टेज खा ली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आपको बच्चों ये इस तरह की आउटपुट मिल जाएगी। हायर पोटेंशियल क्या होगी, 0, और लोअर क्या हो जाएगी, यहाँ पे हायर लिखते हैं बच्चों, यहाँ पे लोअर लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर हायर नीचे लोअर, तो हायर क्या 0, लोअर क्या माइनस का 5 वोल्ट। बात आई समझ में। अगर आप पॉजिटिव दोगे, अगर आप पॉजिटिव दोगे बच्चों तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। देखो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तो एक सिंपल वायर की तरह ट्रीट करेगा। तो दो कंडक्टिंग वायर को जोड़ोगे तो एक शॉर्ट सर्किट होगा, इस वायर के थ्रू, इस डायोड के थ्रू कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी। उसने पूछा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, व्हाट विल बी द आउटपुट वेवफॉर्म या वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, ठीक है। वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी तो आउटपुट क्या से मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ये माइनस का 5 वोल्ट दोगे, लेकिन जब अगर आप माइनस का 5 वोल्ट दोगे तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस, डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो कैसे ट्रीट करेगा, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, ओपन सर्किट मतलब बच्चों रेजिस्टेंस इनफाइनाइट, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा। बात आई समझ में बच्चों, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे आउटपुट वेवफॉर्म के, ये आप लोग कर लेना, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। आपके ये इस बार जो सिलेबस था आपका, उसका लगभग मैंने सारा सिलेबस टॉपिक करवा दिया है, ठीक है। ये आप कर लेना, वीडियो लेक्चर्स को रिवाइज कर लेना, कुछ ना समझ आए तो रिपीट करके देख लेना। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।